प्लांट लाइफ की अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधे के जीवन की, और ये सारी जीवन की बात, ये जो प्लांट लाइफ की बात होगी यह द फ्रिजिड जोन वाले क्षेत्र से बात होगी, यानी कि द फ्रिजिड जोन में प्लांट लाइफ कैसा होता है। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पृष्ठ संख्या 55 पर आने वाले प्लांट लाइफ, यानी कि प्लांट लाइफ इन द फ्रिजिड जोन की। लिखा हुआ है यहां पर प्लांट लाइफ के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द सॉइल इन दिस रीजन इज परमानेंटली फ्रोजन एक्सेप्ट इन द समर सीजन। समर को छोड़कर, यानी कि ग्रीष्म का समय को छोड़कर, ग्रीष्म मौसम को, गर्मी के मौसम को छोड़कर यहाँ पर का जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, वो परमानेंटली फ्रोजन यानी कि हमेशा जमा हुआ होता है। हार्डली एनी प्लांट और क्रॉप ग्रो एंड सर्वाइव हियर। यहाँ पर बहुत कम ही, यहाँ पे शायद ही कुछ पेड़ पौधे जो है वो यहाँ पर पनप पाते हैं, जन्म ले पाते हैं। वेन द स्नो मेल्ट ड्यूरिंग द समर सम श्रब्स लाइक मॉसेज, लीचन एंड ग्रास ग्रोज। जब ये जो स्नो यानी कि जो यहाँ पर जो बर्फ वगैरह है ये पिघलता है गर्मी में, तब जाकर कुछ घास वगैरह ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पनप पाती है, जन्म ले पाती है। सम फ्लावर बियरिंग प्लांट एंड बेरी बियरिंग श्रब्स लाइक कैनबेरीज, ब्लूबेरीज एंड वाइल्ड करंट्स आर फाउंड हियर। कुछ फ्लावर वाला यानी कि पेड़ पौधे वाला जो प्लांट होता है, या फिर पेड़ पौधे फ्लावर बियरिंग प्लांट यानी कि जो पुष्प वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, या फिर जो अलग अलग तरीके के जो घास फूस से जुड़े हुए जो अलग अलग पेड़ पौधे, जहां पर नाम लें तो कैनबेरीज की बात करें, ब्लूबेरीज की बात करें, वाइल्ड करंट की बात करें, तो ये सब इस क्षेत्र में यानी कि फ्रिजिड जोन में पाया जाता है। लिखा हुआ है अ फ्यू वेजिटेबल आर ऑल्सो ग्रोन बाय द इनहैबिटेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कुछ वेजिटेबल यानी कि कुछ जो सब्जी वगैरह है वो यहाँ पर यहाँ के बासिंदों के द्वारा अपने उपयोग के लिए यहाँ पर उपजाया जाता है, जो उपज जाए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रीज टू ग्रो इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में यानी कि फ्रिजिड जोन में ट्री यानी कि पेड़ों का बढ़ना लगभग सा असंभव है। पृष्ठ संख्या 55 से अब हम लोग आते हैं 56 पर और बात करते हैं एनिमल लाइफ इन द फ्रिजिड जोन। जानवरों का जीवन इस फ्रिजिड जोन में कैसा होता है, तो लिखा हुआ है सम एनिमल हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द एक्सेसिव कोल्ड ऑफ द फ्रिजिड जोन लाइक कैरिब्यू, रेनडीर, एरमाइन, मस्क ऑक्स, बियर, फॉक्स, हेयर इटीसी। कुछ जानवर जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो अपने आप को यहाँ के ठंड मौसम के अनुसार ढाल लेते हैं, उस जानवर का नाम है, कुछ जानवर का नाम है कैरिबाउ, रेनडेर, एरमाइन, मस्क ऑक्स, बियर, फॉक्स, हेयर, ये सब कुछ चिड़ियाओं के नाम है जो यहाँ पर रहते हैं। तो सम बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न एंड स्नोई ऑल ऑल्सो लिव हियर। यानी आर्कटिक टर्न और स्नोई ऑल जो है ये कुछ चिड़िया हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। दे ऑल विथ स्टैंड द एक्सेसिव कोल्ड ड्यू टू द थिक व्हाइट कवरिंग ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज। और ये सब इतना ठंड इसलिए झेल पाते हैं क्योंकि इनके शरीर पर वैसा रुई या फिर कहे तो वैसा फर होता है जो इन सारी चीजों को झेलने में मदद करता है। ये स्नोई ऑल है, ये रेनडियर है जो इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है। ये आप रेनडियर को देख सकते हैं, ये एक स्नोई ऑल है, यह एक जानवर है, यह एक पक्षी है। ये ब्लूबेरी श्रब है यानी कि वो वनस्पति जो यहाँ पर पोलर रीजन में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि while covering when the snow melt this covering changes its color from white to grayish brown। और जब बर्फ पिघलता है ये जो कवर है जो इन पक्षियों के होते हैं वो व्हाइट से यानी कि सफेद से ग्रेइश ब्राउन यानी कि मटमैला कलर का कत्थक कलर हो जाता है, रंग हो जाता है, मटमैला कत्थक रंग हो जाता है। दिस चेंज ऑफ कलर camouflages them at various time of the year। और ये जो चेंज होता है ये
इन सारे पक्षियों के साथ होता है और इससे ये सारी चीजें जो है साल में होते रहती हैं। इन एडिशन टू दीज एनिमल एंड बर्ड देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश। इन जानवरों और इन पक्षियों के अलावा यहाँ पर पानी वाले मछली, सील, वालरसेज और वेल जैसे जो प्राणी है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि पानी वाले प्राणी भी पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन लाइफ की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे मानव जीवन की जो फ्रिजिड जोन में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड हार्श इन दिस रीजन। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है रहने के लिए। वेरी फ्यू पीपल लिव हियर, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। द इन्यूट्स और एस्किमोज लिव इन द आर्कटिक टुंड्रा रीजन। जो आर्कटिक टुंड्रा रीजन में जो लोग रहते हैं उन्हें इन्यूट्स या एस्किमोज कहते हैं। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श कंडीशन, वो सब अपने आप को इस कठोर क्षेत्र के लिए अनुकूल बना चुके हैं। ये द इन्यूट्स हैं जहां पर 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इंक्लूड ट्रैपिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल, हर्डिंग ऑफ रेंडियर्स एंड कैचिंग ऑफ फिश लाइक सलमान एंड आर्कटिक चार अलोंग द कोस्ट। और इन लोगों का जो मेन व्यवसाय है वो वही है वहां के जानवरों का, वहां के पक्षियों का, वहां के मछलियों का, वहां के पानी से जुड़े हुए अलग अलग प्राणियों का को पकड़ना और उनसे अपना जीवन आगे बढ़ाना, उनको खाना या फिर उनको पालना पोसना, यही सारी चीजें जो है यहाँ के लोगों का कार्य होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। द इन्यूट्स वेयर अर्लियर कॉल्ड एस्किमोज, एस्किमोज को ही अब इन्यूट्स कहते हैं। दे यूज टू लिव इन द हाउसेज मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, और ये लोग जिस घर में रहते हैं वो घर जो है वो बर्फ से बना हुआ होता है। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लू, और उस बर्फ वाले घर को इग्लू कहते हैं। दे यूज टू हंट सील, वेल एंड वालरसेज विद द हार्पून, यह हार्पून से यानी कि एक ऐसा औजार हथियार होता है उससे ये लोग शिकार करते हैं, सील का, वेल का, वालरसेज का। हार्पून क्या होता है वो लिखा हुआ है। हार्पून was a kind of spear with a leather rope attached to it। हार्पून जो है एक स्पीयर, एक औजार की तरह होता है जिसमें एक लेदर का रोप रहता है, एक चमड़े का रस्सी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। The Eskimos also used bows and arrows made up of wood and whalebone। एस्किमोज जो है वो तीर और जो धनुष बाण का भी प्रयोग करते हैं जो कि लकड़ी से बना हुआ होता है या वेल के हड्डी से बना हुआ होता है। दे हॉन्टेड द सी एनिमल, वो समुद्री जानवरों को पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। ऑन स्मॉल बोट, छोटे नाव पर सवार होकर, मेड अप ऑफ सील एंड वालरस स्किन, जो कि नाव जो है वो सील और वालरस के चमड़े से बना हुआ होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। आगे, सच बोट्स आर नोन एज कायकास, और ये जो छोटे छोटे बोट होते हैं इन्हें कायकास कहते हैं, कायक्स कहते हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 57 पर आते हैं। आगे लिखा हुआ है बट नाउ द सिचुएशन है चेंज, लेकिन अब जो है ये चीजें बदल गई है। द इन्यूट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग राइफल्स इंस्टेड ऑफ हार्पून टू हंट एनिमल। अब हार्पून के जगह पर ये लोग राइफल रखने लगे हैं जानवरों के शिकार के लिए। दे नाउ प्रेफर लिविंग इन द परमानेंट वुडन हाउसेज इंस्टेड ऑफ इग्लू। अब ये लोग बर्फ के घर या इग्लू में न रहकर एक लकड़ी के परमानेंट घर में रहते हैं, अस्थायी घर में रहते हैं। अदर ट्राइब्स ऑफ द फ्रिजिड जोन इंक्लूड the Lap in the northern part of the Scandinavia and Samoyeds, Yakuts and Chukchins in Siberia. Other tribes of the frigid zone include the Laps in the northern part of the स्कैंडिनेविया के जो नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी हिस्से में रहने वाले कुछ ट्राइब हैं जिन्हें लैप्स कहते हैं, और साइबेरिया वाले जो ट्राइब हैं उन्हें सामोयड्स, याकुट्स और चुकिन्स कहते हैं। ये सब अलग अलग ट्राइब्स हैं जो इस पोलर रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डू यू नो, यहां पर एक चीजें बताई गई है आप लोगों को, क्या आपको यह पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं, ये इग्लू है यानी कि एक बर्फ का घर है जिसमें एस्किमोज पहले रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। द इन्यूट्स विजिट each other igloos through a domed the Inuits visit each other's igloos through a dome passage built in between closely placed igloos।
जो इन्यूट्स होते हैं, जो अलग अलग इग्लूज में रहते हैं, वो अपने और दूसरे इग्लूज में यानी कि अपने पड़ोसियों के इग्लूज में, पड़ोसियों के बर्फ वाले घर में भी जाते हैं थ्रू अ डोम्ड पैसेज, एक पैसेज के थ्रू जो डोम्ड या गुंबद नुमा बना हुआ होता है, बिल्ट इन बिटवीन क्लोजली प्लेस्ड इग्लूज, जो दो इग्लूओं के बीच में बना हुआ होता है, इसलिए ये एक घर से दूसरे घर में, अपने घर से दूसरे के घर में जाते हैं। Thus they do not have to go out in the bitter cold, इसलिए ये लोग अंदर ही अंदर एक घर से दूसरे घर में, पड़ोसी के घर में चले जाते हैं, इन्हें इस ठंड में बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके साथ यह अध्याय यानी कि द फ्रिजिड जोन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो यहाँ पर बात करेंगे की वर्ड्स, लेट्स रैप अप यानी कि समरी और क्वेश्चन आंसर की, यानी कि अगला कक्षा जो होगा वह इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा, जहां पर हम लोग पूर्ण रूप से इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहाँ पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब हम लोग इस अध्याय को वहां पर करेंगे समाप्त।